सहारनपुर में आज एक रेप प्रकरण में न्याय की जीत हुई है, लेकिन इस जीत के पीछे एक निर्दोष बच्ची की बर्बादी की दर्दनाक कहानी छिपी है। 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने उस समय पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था और अब आखिरकार कोर्ट ने उन दोषियों को सजा सुनाकर यह संदेश दिया है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए इस तरह के सख्त फैसले सही समय पर आना बेहद जरूरी है, ताकि समाज में डर और अनुशासन बना रहे। वहीं इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने में इतनी देरी आखिर क्यों हुई और क्या कुछ प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज यह फैसला सुनाया गया, इस पर पीड़ित पक्ष की तरफ से लड़ रहे सरकारी वकील ने क्या बताया, हम आपको दिखाएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। सहारनपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा से गैंग रेप मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट एडीजे 13 पिंकू कुमार की बेंच ने यह सजा सुनाते हुए दोषियों पर 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषियों की पहचान शावेज, सर्वेश, सादिक, अंकुर और अमन के रूप में हुई है, जो गंगोह थाना क्षेत्र के निवासी हैं। यह भयावह घटना 12 सितंबर 2023 की है, जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे 2 युवकों ने घर छोड़ने के बहाने से बाइक पर बैठा लिया। इनमें से एक युवक छात्रा का परिचित था, जो उसके भुआ के गांव से था। उन दोनों ने छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाकर 3 अन्य युवकों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद पीड़िता को डरा धमकाकर चौराहे पर छोड़कर वहां से भाग गए। छात्रा किसी तरह लड़खड़ाते हुए 500 मीटर दूर स्थित पुलिस चौकी पहुंची और वहां के पुलिसकर्मियों को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए एंटी रोमियो की गाड़ी मंगवाई और पीड़िता को थाने ले गई। पीड़िता के परिजनों को सूचित कर उसे मेडिकल जांच के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। पीड़िता के चाचा ने गंगोह थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1 नवंबर 2023 को 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 3 नवंबर से इस मामले में गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 21 जुलाई 2024 को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की कोर्ट में अभियुक्तों ने अपने बचाव में गवाह पेश किए, लेकिन शासकीय अधिवक्ता की सख्त दलीलों के सामने वे कमजोर साबित हुए। 27 अगस्त 2024 को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया और 30 अगस्त को सजा सुनाई गई। वहीं तमाम सबूत मौजूद होते हुए इतने गंभीर प्रकरण में इंसाफ मिलने में इतना वक्त आखिर क्यों लग गया, इस सवाल पर सहायक जिला सरकारी वकील पोक्सो संजय मलिक ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो मामला था, ये पिछले साल 11 सितंबर 2023 की घटना है, गैंग रेप की घटना है। ये पीड़िता थी, ये स्कूल से अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में इसको अंकुर और अमन नाम के 2 लड़के मिले, जिनको ये पहले से जानती थी। इसकी बुआ गाँव के थे, तो उन्होंने इसको कहा कि हम भी गाँव की तरफ जा रहे हैं, हम छोड़ दें गाँव में। इसको गाँव में न ले जाकर जंगल में ले गए और वहाँ पर पहले से 3 लड़के और सादिक, सर्वेज और सावेज मौजूद थे। 5 लड़कों द्वारा इसके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद ये अंकुर और अमन इसको गंगोह छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात इनसे पुलिस थाने में ले गई और इनके परिवार वाले थाने में आए। इसके ताऊजी द्वारा इसकी FIR कराई गई। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई और 323, 506 और 376D IPC में और 5G/6 पोक्सो एक्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। उसके पश्चात न्यायालय में ट्रायल हुआ। अभियोजन की ओर से इसमें 10 गवाह पेश किए गए। आईओ प्रभाकर कैंथुरा, पीड़िता का बयान इसमें महत्वपूर्ण होता है इस तरह घटनाओं में। और सफाई साक्ष्य के रूप में सर्वेज की तरफ से एक गवाह दिया गया। उसके पश्चात इसमें आर्गूमेंट हुआ और परसों 27 तारीख में इनको गिल्टी होल्ड कर दिया गया था और आज इस मुकदमे का निर्णय सुनाया गया। इन सभी लोगों को आजीवन कारावास तथा 53,000 रुपये से दंडित किया गया। आखिर 1 साल हो गया लगभग इस घटना को हुए और ये जो जजमेंट आज आया है तकरीबन 1 साल बाद, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सब सबूत आप लोगों के पास थे, उसके बाद इतना लेट हो गया। इसमें कुछ एविडेंस जो है अदर बाहर से भी आनी थी, मेरठ की भी थी। कभी कभी कचहरी में हड़ताल हो जाती है या पीठासीन का छुट्टी भी चला जाता है। और इसमें 5 मुलजिम थे, 5 के अलग अलग अधिवक्ता थे, तो इसलिए टाइम मांगते थे जीरे के लिए, इसलिए समय थोड़ा जल्दी लगा। यह निर्णय समाज में कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास को पुनर्स्थापित करता है, लेकिन इस घटना ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर कब तक महिलाएं और बच्चियां इस प्रकार की दरिंदगी का शिकार बनती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।